गुड मॉर्निंग। जय भोलेनाथ की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो तीज वाली वीडियो है और ये तीज की मॉर्निंग की है ना, सरगही खाने के बाद की है। तो मैं उठ गई थी और मतलब उठी थी 5:30 के करीब में, क्योंकि बच्चों की स्कूल थी तो उठना तो था ही। नहीं तो ये तो घर में रहेंगे तो और ज़्यादा ही उधम मचाएंगे, तो इससे अच्छा है कि ये स्कूल जाए। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट काट रही हूँ आलू, और आज बना रही हूँ सब्ज़ी आलू और चने की। क्योंकि चने की सब्ज़ी बना दूँगी तो इकट्ठा 2 बार में ही इनका हो जाएगा। नहीं तो फिर मुझे 3 बार इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा अभी बना दूँगी तो फिर दिन वाला भी काम हो जाएगा। तो ये मैंने आलू और चने मसाले भून के मैंने ये डाल दिया है। अब ये चने डाल रही हूँ और थोड़ा सा और पकाऊंगी, यानी कि मसाले और भूनूंगी। उसके बाद में कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए, उसमें देखना ज़्यादा नहीं पड़ता है। और मुझे लेट भी हो गई थी उठने में, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने लहसुन डालना भी भूल गई थी। तो फटाफट यहाँ लहसुन कूटा और फिर उसके बाद में डाल दिया। क्योंकि बिना लहसुन के जो, चलो जिस दिन नहीं खाना है उस दिन तो चलो कोई नहीं, लेकिन जिसको खाना है उसको तो अच्छे से कम खाना मिले। तो यहाँ पे मैं लहसुन कूट के और डाल दूँगी और थोड़ा सा और भून लूँगी, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है, नमक नहीं डाला था वो भी अभी डाल दूँगी तो अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भून के अब सीटी लगा दूँगी, बस एक सीटी में सब्ज़ी रेडी। फिर उसके बाद में अभी देखिएगा 6:15 हो गए और मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। और क्योंकि बच्चों के 7 बजे आयुष को 6:45 में जाना होता है, परी को 7:30 में जाना होता है, तो इस वजह से उसके बाद में तब तक अभी झाड़ू लगा रही थी, तब तक पतिदेव आ गए। अब मुझे बहुत ही आराम मिलेगा, क्योंकि ये जब आ जाएंगे तब मैं अपना काम करूँगी। और इस बार तीज भी है, बहुत जल्दी ही मतलब आपको पूजा कर लेना है। हर साल होता है शाम को करना पड़ता है, लेकिन इस साल है सुबह ही करना है। तो एकदम से हौच पच हो गया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करे क्या क्या नहीं करे। तो चलो कम से कम ये आ गए तो ये इधर संभालेंगे, तब तक मैं नहा वहा के रेडी हो जाऊंगी। तो यहाँ अब परी का टाइम हो गया तो परी को मैं रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इसके पापा कर नहीं पाएंगे, इसके बाल उल नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इसको पहले फटाफट, अब वो किचन में चले गए किचन संभालने के लिए, तो मैंने सोचा इसको रेडी कर दूं और उसके बाद मैं नहाऊं, क्योंकि आज नहाना भी है और तैयार भी होना है, तो दोनों में बहुत टाइम लगेगा। तो तैयार होने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आज तीज है, हमारा स्पेशल डे है। तो आप सबके मतलब भाई नहीं, भाभीयों और बहनों को हैप्पी तीज। तो चलिए अब आगे वीडियो में आप लोग बने रहें, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया करें। और कमेंट एकदम करनी है आपको, कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जा रहे हैं अब छोड़ने, और मैं जाऊंगी अब सीधे अपना नहाना धोना लगूंगी। उसके बाद में ये, तब तक मैं नहाने और तैयार होंगी, तब तक ये सारा काम करके निपटा देंगे, क्योंकि घर में अभी बहुत सारे काम है। तो मैं नहा वहा के आ गई, और सबसे पहला काम मैं ये नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए ना, मेरा नेल पेंट ख़राब होता ही है। तो इसलिए नहा के आ गई और सबसे पहले काम मैंने नेल पेंट लगाया। नहीं तो बहुत जल्दी मेरा, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, और तब तक दूसरा काम करने लग जाती हूँ, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो पैर में नेल पेंट लगा के, और उसके बाद में मैंने पायल पहना, जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था, दिखाया था। ये परी की पसंद की है और हल्की है, अभी आप हमेशा पहन सकते हो, इसलिए मतलब अच्छी थी। फिर मैंने बिछुआ नया डाला, बिछुआ भी लिया था। और उसके बाद में भूल भी जा रही हूँ, इतनी जल्दी 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 जल्दी। फिर मैंने हाथ में नेल पेंट लगाया, और उसके बाद में जब हाथ में नेल पेंट लगा लेती हूँ ना, तब मेरे को काम बड़ी याद आ जाती है कि ये करना है वो करनी है। तो ये मतलब ज़्यादातर लेडीज़ के साथ होता होगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है वैसे ज़्यादातर लोगों के साथ होता होगा। तो चलिए, उसके बाद मैंने ये वाली चूड़ी पहनी, क्योंकि मैंने जो चूड़ा मंगाया था उसमें से मैंने जब खोल के देखा तो उसमें से 2 चूड़ियाँ टूटी हुई थी, जो कि मतलब वो प्लेन वाली नहीं थी। प्लेन वाली होती तो मैं उसको निकाल भी देती, लेकिन वो जो डिजाइन वाली थी वो टूटी हुई। तो फिर मैंने उसको रिटर्न ही कर दिया। मैंने बोला जब मैंने पहना ही नहीं तो उसको रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं, पहनना इसी को पड़ा।
ये भी मुझे सुंदर लग रही थी, सुंदर ये उससे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन क्या था कि इसमें थोड़ी सी कलर की दिक्कत थी। लेकिन देखिए साड़ी पे आपको नहीं पता चल रहा है, साड़ी जैसा है मुझे नहीं लग रहा है कि पता चल रहा है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये क्या बोलते हैं, बाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे ही सिंपल कर दिया। मैं ये दूर से अपना दिखा रही थी अपना पूरा लुक, क्योंकि जब कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं रहता है ना, तो आपको बहुत दिक्कत होती है कैमरा मतलब वीडियो शूट करने के लिए। मतलब एक इंसान तो चाहिए कैमरा पकड़ने के लिए, और नहीं तो फिर वैसे ही वीडियो बनती है जैसे मेरी बनती है वैसे ही बनती है, फ्रेश नहीं बनती है। हम कुछ भी कर ले, जब तक कैमरा पकड़ने के लिए एक इंसान नहीं हो तब तक अच्छी वीडियो नहीं बनती है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कहीं लाइट ज़्यादा चाहिए कहीं कम चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि मैं कैमरा लगा दी, मुझे पता ही नहीं है कि कैमरा में अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहाँ क्या अच्छा आ रहा है। अभी देखो ऐसे हो रहा है। तो ये मेरे क्या बोल रहे हैं पतिदेव वीडियो शूट कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल जीरो नॉलेज नहीं है वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन ये भी होता है, हर चीज़ हर किसी को नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं पूजा अपना कर रही हूँ, क्योंकि 10 बजे तक हमारे यहाँ बोल रहे थे कि 10 बजे तक पूजा कर लेनी है। जो छूने की चीज़ें होती है वो छू लेनी है। उसके बाद में आप कथा वथा बाद में मतलब सुन सकते हो। तो मैंने घर में पूजा किया, मतलब हम घर में टाइम पे पूजा कर ली। उसके बाद में मंदिर गई तो थोड़ा लेट हो गया। तो पूजा करने में लेट में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप लेट में कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था ये छूने वाला जो काम है वो करना, इसको टाइम पे करना था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये कर लिया। और चूड़ी मेरी देख रहे हैं आप एकदम बिल्कुल मैच कर जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दिक्कत होगी, उतनी सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन बिल्कुल मैच कर जा रही है, अच्छी लग रही है मुझे, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना कमेंट करके कैसी लग रही थी। मुझे चूड़ी को लेके बड़ी डाउट थी कि पता नहीं इसमें अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन जब पहना साड़ी और चूड़ी और ये सब मैचिंग करके पहना ना, तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद पूजा वूजा करके सारे भगवान को प्रसाद वरसाद फूल वगैरह सब चढ़ा दिए। और कथा मैं बाद में सुनूंगी, बस नॉर्मल मैंने पूजा जैसे करते हैं सब कुछ चढ़ा के भगवान जी को, वैसे मैंने कर लिया। ये देखिए, और उसके बाद मैं हट गई। कथा मैंने बाद में सुना, क्योंकि मुझे जानी थी मंदिर, तो इसलिए मैं निकल गई मंदिर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा। और धूप निकल गई है बड़ी खतरनाक वाली, किसके किसके यहाँ धूप निकली है। तो ये देखिए मैं आ गई मंदिर, और मेरे साथ मेरी बहन भी आई है और हमारे बच्चे भी आए हैं। परी को तो हम स्कूल से लेके ही आए हैं अभी जस्ट, क्योंकि उसका स्कूल था, तो स्कूल से हम लेके और आ गए। स्कूल मतलब थोड़े देर के लिए था, ज़्यादा नहीं था, पूरा नहीं था, लेकिन था। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ शंकर भगवान। हमारे यहाँ चावल के आटा बनता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रसाद होती है चावल की आटा होती है, जिसमें हम चीनी घी मावा जो भी आप मिलाना चाहे वो डाल के और फिर चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ वही बनता है। बहुत लोगों के यहाँ गुजिया वुजिया सब कुछ बनता है, हमारे यहाँ गुजिया वुजिया नहीं बनता है, तो इसलिए हम नहीं बनाते हैं। ये देखिए परी को इसमें भी उछलना है, इसको भागना होता है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और किस ने तीज किया, और इस साल का तीज मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं दिन भर और रात को 12 बजे के बाद मैं सोई हूँ, और सुबह उठ के पारण भी किया है। मतलब मुझे लग रहा है कि 5 साढ़े 5 में मैं उठी थी, फिर नहाई धोई थोड़ा बहुत रेडी हुआ, और फिर उसके बाद में पारण किया। तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में डालूँगी, इसके साथ नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।